दोस्तों, ये तो सभी जानते ही हैं कि भगवान परशुराम भगवान श्री हरि के छठवें अवतार थे। शास्त्रों के अनुसार परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता और अपने चारों भाइयों का सिर फरसे से अलग कर दिया था। जब उनके पिता ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा, तब परशुराम ने वरदान स्वरूप अपने भाइयों और अपनी माता को जीवित करने को कहा और कहा कि उन्हें ये सब घटना याद न रहे। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं उनके राम से परशुराम बनने की कहानी? और क्या आप जानते हैं कि वह इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अगर नहीं, तो क्या आप जानना चाहते हैं इन प्रश्नों के बारे में, या फिर जानना चाहते हैं परशुराम के बारे में रोचक और कुछ नया? तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निधिज वॉइस में। दोस्तों, भगवान विष्णु ने एक अवतार के बैकुंठ लौटने के बाद दूसरा अवतार लिया है। उन्होंने एक साथ एक समय में 2 अवतार नहीं लिए, लेकिन जब से परशुराम ने उनके छठवें अवतार के रूप में जन्म लिया है, तब से आज तक वो जीवित हैं। तब से भगवान विष्णु का वह एकमात्र अवतार है जिसने उनके दूसरे अवतार के समय भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और कल्कि अवतार के समय तक वो इस धरती पर मौजूद रहेंगे। बचपन में परशुराम के माता पिता उन्हें राम कहकर पुकारते थे। जब राम बड़े हुए तो उन्होंने पिता से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने पिता के समक्ष धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की, जिस पर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। तब राम पिता की आज्ञा मानकर हिमालय जाकर तपस्या में लीन हो गए। उधर असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया, जिससे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और सहायता मांगने लगे। तब शिव जी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों का नाश करने को कहा। तब महादेव की आज्ञा मानकर राम ने बिना किसी अस्त्र के असुरों का नाश कर दिया। राम का यह पराक्रम देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को कई अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक था परशु, जिसे फरसा भी कहा जाता है। इसी अस्त्र के नाम पर राम को परशुराम कहा जाने लगा। ये अस्त्र राम को अत्यंत प्रिय था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का एक दांत तोड़ने वाले भी भगवान परशुराम ही थे और इस कारण ही भगवान गणेश को एक दंत कहा जाने लगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर पहुँचे तो वो ध्यान में लीन थे। तभी गणेश जी ने परशुराम को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने गणेश जी पर ही वार कर दिया। अब चूंकि फरसा उनके पिता शिव ने ही परशुराम को दिया था, इसलिए गणेश जी फरसे का बार खाली नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये बार अपने दांत पर झेला और इस तरह उनका एक दांत टूट गया। इसके अलावा धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ा और सहस्त्र अर्जुन ने परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम ने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार परशुराम के पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मां ने 21 बार छाती पीट कर विलाप किया था। उसी वक्त परशुराम ने यह शपथ ली थी कि जब तक वो 21 बार है वंश के क्षत्रियों का नाश नहीं कर देंगे, तब तक वो अपने शस्त्र नीचे नहीं रखेंगे। इसलिए जहाँ से भी परशुराम चलते थे, वहाँ से क्षत्रिय अपना रास्ता बदल लेते थे। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने द्वापर युग तक अपना सुदर्शन चक्र संभालने की जिम्मेदारी भी परशुराम को दी थी। इसलिए द्वापर युग में गुरु संदीपनी के यहाँ आकर परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंपा था। परशुराम इतने महान थे कि महाभारत काल में उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को भी शास्त्रों की विद्या दी थी। जब उन्हें पता चला कि उनके शिष्य कर्ण ने उनसे सूत पुत्र होने का झूठ बोला था, जबकि वह क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम शस्त्र विद्या भूल जाओगे। और जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तो परशुराम के श्राप के कारण ही वह अपनी शस्त्र विद्या भूल गए थे, जिसके बाद अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। कर्ण के अलावा भीष्म पितामह को भी शस्त्र विद्या देने वाले भी परशुराम ही थे, लेकिन उनका गुरु होने के बावजूद वो भीष्म को हरा नहीं पाए।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म द्वारा हरण किए जाने के बाद जब काशी राजपुत्री अम्बा को अपनाने से सभी ने मना कर दिया, तो वह भीष्म के गुरु परशुराम के पास गई और उन्हें अपनी पूरी व्यथा जा सुनाई। इस पर परशुराम ने भीष्म को ही अम्बा से विवाह करने को कहा और जब वो नहीं माने तब दोनों में भीषण युद्ध हुआ। चूँकि परशुराम भगवान विष्णु का अवतार थे, तो पितामह भीष्म को भी किसी युद्ध में ना हारने का वरदान प्राप्त था। ऐसे में ये युद्ध काफी समय तक चला। तब सभी देवताओं और उनके पितरों ने परशुराम से अस्त्र रख देने की प्रार्थना की। तब परशुराम ने अपने अस्त्र त्यागे थे और युद्ध को रोका था। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि परशुराम को भी अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है और कलयुग में भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम ही होंगे। इसलिए वो इस धरती पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो उन्हें अस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दे सकें। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम ने धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया था, तब भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। धनुष की तमकार से उनकी तपस्या भंग हो गई थी। तब वो जनकपुरी जा पहुँचे थे। वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट होने के बाद वो पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तप करने लगे थे। शास्त्रों के अनुसार महेंद्रगिरी पर्वत हमेशा से ही भगवान परशुराम का तपो स्थान रहा है। काल कोई सा भी क्यों न हो, भगवान परशुराम हमेशा यहीं तपस्या करते हैं और आज भी वो इसी पर्वत पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। और ऐसे ही धार्मिक व आध्यात्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।